नमस्कार, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। 2008 में अंबानी जूनियर यानी अनिल अंबानी का नेटवर्थ $42 बिलियन था। हाइपोथेटिकली अगर हम अज्यूम करते हैं कि उनके पास इतने रुपए थे और वो दिन का 1 करोड़ रुपए भी खर्च करते तो उनको 800 से भी ज्यादा साल लग जाने थे इतने पैसे खर्च करने के लिए। पर ठीक 12 साल बाद अभी अनिल अंबानी ने बोला है कि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 20 लाख रुपए हैं। भैया ये कहां से हो गया? कुछ भी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यार एक इंसान जो कि 12 साल पहले दुनिया का 6th रिचेस्ट इंसान था, उनका कैसा भी नेटवर्थ जीरो हो गया है। तो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं बताऊंगा अनिल अंबानी के बारे में, क्या उनके डूबने के रीजंस थे, उन चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं और क्या अनिल अंबानी कमबैक कर पाएंगे। तो हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी बैक स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि यार धीरूभाई अंबानी की 2002 में डेथ हो गई और उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए कोई सक्सेशन प्लान नहीं बनाया था। तो उसके बाद दोनों बेटों में थोड़ी बहुत अनबन होने लगी बिजनेस रिलेटेड कि यार कौन सा बिजनेस संभालेगा। तो उनकी माँ कोकिला बहन ने रिलायंस एम्पायर को डिवाइड कर दिया दोनों भाइयों के बीच। तो डिवीजन के बाद अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस। पर अनिल अंबानी को एक ही साथ इतने डाइवर्स फील्ड के बिजनेस मिल गए और यही पहला रीजन है जिसकी वजह से अनिल अंबानी की अभी ये हालत हुई है। वो ये कि उन्होंने एक साथ बहुत डिफरेंट फील्ड्स में बिजनेस मैनेज करने लगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग बिजनेस हैं तो अनिल अंबानी कोई भी एक सिंगल चीज पे फोकस नहीं कर पाते। कभी एक चीज पे फोकस करते थे, फिर दूसरी चीज पे, फिर तीसरी चीज में। और उनका एम था कि यार वो टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में मार्केट लीडर बने। वैसे तो यार मेरा भी सपना था कि यार मैं साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में टॉपर बन जाऊं। पॉसिबल थोड़ी है। और वही अनिल अंबानी के साथ हुआ। एग्जीक्यूशन में दिक्कत आने लगी तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ने लगा। पर अनिल अंबानी को मार्केटिंग और फंड्स रेज करना बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने MBA भी करी हुई थी तो वो हमेशा अपनी कंपनीज के लिए काफी अच्छी फंडिंग तो रेज कर लेते थे, पर क्योंकि एग्जीक्यूट कर नहीं पाते थे कंपनी कर्जे में चली जाती थी और ये कर्जे धीरे धीरे इतने बड़े होते गए कि एक के बाद एक उनकी कंपनी डूबने लगी। तो पहली चीज जो हमको सीखने को मिलती है वो ये है कि यार हमें शुरुआत में एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, उसमें एक्सेल करना चाहिए, फिर धीरे धीरे दूसरी चीजों में एक्सपैंड करना चाहिए। अगर हम एक ही साथ 2-3-4 बिजनेस में पैर डालेंगे तो एंड में सिर्फ टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और 2 गाड़ियों में पैर डाल के सिर्फ अजय देवगन ही गोलमाल में अच्छे लगते हैं। नॉर्मल जिंदगी में अगर आप शुरुआत में 2 बिजनेस में भी हाथ डालो ना, वही काफी होता है आपको खत्म करने के लिए। जो दूसरा रीजन है रिलायंस के फेल होने का ये है कि यार उन्होंने अच्छे से फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करी थी। तो अनिल अंबानी का जो मोस्ट ऑफ द नेटवर्क था वो रिलायंस कम्युनिकेशन की वजह से था, क्योंकि वो उस टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर्स थी इंडिया की। 2002 में रिलायंस कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी और मुकेश अंबानी मेनली उसको मैनेज करते थे। उनके प्राइसेस इतने कम थे कि यार उनके जल्दी से बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। पर जब बिजनेस बढ़े तो रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी को मिल गया। तो उस टाइम टेलीकॉम प्लेयर्स GSM टेक्नोलॉजी यूज करते थे, पर रिलायंस कम्युनिकेशन ने मार्केट में एंट्री मारी CDMA टेक्नोलॉजी के साथ। तो उस टाइम तो उन्होंने मार्केट को डिसरप्ट कर लिया और काफी मार्केट शेयर भी गेन कर लिया। पर 2G और 3G के बाद जब 4G की बारी आई तब उनको नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि CDMA 4G में सही से चलता नहीं है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ा। और यही रीजन था जिसकी वजह से वो कंपटीशन से पीछे हो गए। और फाइनली उन्होंने स्पेक्ट्रम तो बहुत पैसे के खरीद लिया, पर फिर 2G स्कैम हो गया और अनिल अंबानी पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ और 2011 तक उनकी नेटवर्थ गिर के $8.8 बिलियन हो गई थी। तो तब भी वो रिलायंस कम्युनिकेशन को चलाने की कोशिश कर रहे थे और लोन लिए जा रहे थे, पर तब तक कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। एयरसेल, यूनिनॉर ये सब धीरे धीरे आने लग गए थे और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ रिलायंस को। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि यार हमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना चाहिए, बल्कि काफी लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने प्लानिंग नहीं करी तो बाद में आगे काफी दिक्कतें आ जाती हैं। तीसरा रीजन अनिल अंबानी की इस हालत का ये है कि उन्होंने सही से प्लानिंग नहीं करी। तो 2008 में अनिल अंबानी ने इंडिया का सबसे बड़ा IPO किया जो कि सिर्फ 60 सेकंड में सब्सक्राइब हो गया था। तो इस IPO में उन्होंने 11,563 करोड़ रुपीस रेज किए थे ताकि वो 13 कोल, गैस और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स करीब 28,200 मेगावाट के बना पाए। तो जिन्होंने भी इन IPO में इन्वेस्ट किया था
उनको लग रहा था कि भैया अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। पर इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था दादरी पावर प्रोजेक्ट, उसके लिए उनका कहना था कि उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का जो KG-D6 गैस फील्ड्स है उसमें से उनको डिस्काउंट में गैस मिलेगा। अब मोटा भाई अंबानी ने बोला कि ना भाई मैं नहीं देता इतना सस्ते में। अब अनिल अंबानी चाहते थे कि यार उनको ये गैस $2.34 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पे मिले, पर मोटा भाई अंबानी ने बोला कि यार जब मैं गवर्नमेंट को खुद $4.2 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पे देता हूँ तो तुमको कहाँ से मैं डिस्काउंट में दे दूँ, मैं नहीं देता डिस्काउंट में, जो करना है कर लो। Why, Dada? Why? This is business. तो जूनियर अंबानी सुप्रीम कोर्ट गए और मोटा भाई अंबानी वहां जीत गए, तो उनका दादरी का प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया। तो इसके बाद क्योंकि यार उनको सही जगह से गैस नहीं मिल रही थी, कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही थी, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, रिलायंस पावर को उनको बेचना पड़ा और 2013 तक उनकी नेटवर्थ गिर के $5.2 बिलियन हो गई थी। तो इससे हमको सीख मिलती है कि यार सही से प्लानिंग कर लो। अगर हम अज्यूम कर लें कि यार कॉलेज खत्म होने के बाद हमें ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली क्यों मिलेगी? आजकल हर एक इंसान कॉलेज में पढ़ाई करता है, क्या हमने कोई स्किल सीखी है, क्या हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों की तो जॉब मिलती है। तो अगर हमने सही से तैयारी नहीं करी तो कैसे हम एक पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथा कारण अनिल अंबानी की इस हालत का ये है कि उन्होंने ऐसे फील्ड्स में भी एंट्री मारी जहाँ पे उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे कि बिजनेसेस पे कर्जा बढ़ते जा रहा था, वो तब भी नए नए बिजनेस में एंट्री मार रहे थे। उसके बाद उन्होंने रिलायंस डिफेंस की शुरुआत करी और फिर उन्होंने डसॉल्ट के साथ पार्टनरशिप बनाया ताकि वो राफेल फाइटर जेट्स इंडिया में बना पाए। पर यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई और बहुत एक्विजिशंस लगे कि गवर्नमेंट ने अनिल अंबानी की कंपनी की साइड ली है और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट HAL के पास जाना था पर अनिल अंबानी की कंपनी के पास गई, जबकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो इसकी वजह से अगेन उनकी रेपुटेशन को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और इस पर कई केसेस भी चले और इससे अनिल अंबानी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। पांचवा रीज़न अनिल अंबानी की इस हालत का ये है कि क्योंकि उन्होंने अपने लॉस मेकिंग कंपनीज को सही टाइम में बेचा नहीं, उनके कर्जे बढ़ते बढ़ते उनको अपनी अच्छी कंपनियां भी बेचनी पड़ी। तो 2016 तक अनिल अंबानी का नेटवर्थ $2.5 बिलियन हो गया था। कर्जे इतने ज़्यादा हो गए थे कि यार उनके जो बिजनेस सही से चल रहे थे वो भी उनको धीरे धीरे बेचना पड़ा। जैसे कि मुंबई का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस जो उन्होंने अदानी को 18,000 करोड़ रुपए में बेचा, फिर अपना सीमेंट का बिजनेस जो कि उन्होंने बिरला ग्रुप को 4,800 करोड़ में बेचा। उसके बाद भी उनके लॉसेस कम नहीं हो रहे थे, तो 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने फाइनली बैंक्रप्सी फाइल कर दी। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। रिलायंस कम्युनिकेशन ने इतने ज़्यादा लोन लिए थे कि बैंक सब उनके पीछे पड़ गई। तो अभी 3 चाइनीज़ बैंक्स ने अनिल अंबानी को सू किया है $700 मिलियन के लिए, क्योंकि इन बैंक्स का कहना है कि यार अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दी थी इन लोन्स के लिए। पर अनिल अंबानी का कहना है कि भैया मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने खुद 500 करोड़ रुपए अपनी माँ से कर्जा लिया हुआ है, खुद 310 करोड़ रुपए अपने बेटे अनमोल से कर्जा लिया हुआ है और मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं बाकी हैं, तो मैं आपको पैसे लौटाऊंगा कैसे? तो इसके ऊपर अभी केस चल रहा है और अब वो देखना पड़ेगा कि यार अनिल अंबानी इतने सारे पैसे लौटाते कैसे। पर मुझे लगता है कि यार अगर अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के साथ मिल गए ना तो उनका रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि यार मुकेश अंबानी एग्जीक्यूट बहुत बढ़िया से करते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है और अनिल अंबानी का मार्केटिंग और फंडिंग लाने वाला जो स्किल है, ये दोनों मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो पूरे इंडिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। पर अब ये दोनों भाई मिल पाते हैं कि नहीं वो तो यार वक्त ही बताएगा। पर वैसे भी यार अनिल अंबानी अगर एक टाइम में $42 बिलियन का उनका नेटवर्थ था तो जरूर कमबैक करने के तो चांसेस हैं, क्योंकि बिजनेस में कब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, किसी को नहीं पता होता है। तो होपफुली यार अनिल अंबानी वापस से कमबैक कर पाए और मुकेश अंबानी के साथ काम करके नेक्स्ट लेवल पे रिलायंस को लेके जाए। तो ये थी केस स्टडी जिसकी वजह से रिलायंस फेल हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।